बात करते हैं बिहार की। जी हां, बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश बाबू के वादों की। बिहार में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। आज का ही वाकया दिल दहला देने वाला था। एक के बाद एक 5 आपराधिक घटनाओं के पारस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 209 में घुसते ही और फिर दनादन गोलियां अपराधी चला देते। जिस पर गोलियां दागी गई वो कोई और नहीं बल्कि बिहार का ही गैंगस्टर चंदन था, जिसकी फायरिंग में मौत हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही बिहार में सुशासन का पूरा सच है? अपराध के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या यही राज्य में कानून व्यवस्था का पूरा सच है? जब अपराधी खुलेआम अस्पताल में घुसकर गोलियां दाग रहे हैं तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। अपराधी सरेआम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अगले कुछ मिनट में बात होगी बिहार की क्राइम फाइल्स की। कुछ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले हमने बिहार के अपराध के इर्द गिर्द एक रिपोर्ट तैयार की। बिहार के पारस हॉस्पिटल का रूम नंबर 209। पांच अपराध, हाथ में पिस्टल लोड की और धाएं धाएं। बेखौफ होकर अस्पताल में घुसे, आईसीयू में हुई वारदात। बदमाशों का दुस्साहस, गैंगस्टर चंदन की हत्या। सिर्फ 25 सेकंड में हत्या और शूटर फरार। सामने आया वीडियो तो देखने वाले दंग रह गए। हड़कंप, दहशत और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। नीतीश बाबू से सवाल, क्या यही है सुशासन? बिहार में बदमाशों की बोली, सुशासन की छाती पर गोली। अब पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है, बिहार को लेकर जो खबर है वो ये कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली। हत्या में शामिल 5 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। सुपारी किलिंग ये गैंग करता है। अब अगर पुलिस ने ये जानकारी दी है और पुलिस ये कह रहा है कि ये पूरा एक गैंग है और सुपारी किलिंग करता है, तो जब ये हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड के बाद एडीजी बिहार कुंदन कृष्णन कह रहे थे कि साहब असल में क्या है कि मई जून में अपराध ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास बहुत ज्यादा काम होता नहीं है तो वो अपराध में लग जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा हुआ आंकड़ा दिख रहा है और चुनाव है तो राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है।
अब ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर भी पुलिस के द्वारा दी गई कि साहब ये सुपारी किलिंग है, तो सबसे पहले तो एडीजी कुंदन कृष्णन साहब को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूरे किसान समाज को अपराधी बना दिया। किसान मानसून में खेती नहीं होती है, खेती का काम उस तरीके से नहीं होता है, तो किसान अपराध में लग जाता है। ये कौन सी बयानबाजी है? रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, अभी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि साहब ये तो एक गैंग है, ये शूटर गैंग है, और पुलिस ने स्वाभाविक तौर पर पुलिस के सूत्रों से ये खबर मिली होगी, तो ये शूटर गैंग है और शूटर गैंग ने हत्या की है। तो एडीजी कुंदन कृष्णन कह रहे थे कि साहब अपराध मई जून में बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास कोई काम तो होता नहीं है, तो वो कट्टे चलाना शुरू कर देते हैं, गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, और अब निकल कर आ गया कि ये गैंगस्टर गैंग है, तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब बिल्कुल, लेकिन देखिए कि बिहार पुलिस जो है वो क्या तर्क देती है, उसके एडीजी हेडक्वार्टर क्या तर्क देते हैं, उन्हें खुद वो समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, वो लोगों से कहना क्या चाहते हैं। आप देखिए कि कल एक बड़ी बैठक हुई कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, क्योंकि बिहार में कोई भी हत्या हो रही है उसके पीछे शार्प शूटर है, 10,000 रुपए में 20,000 रुपए में किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को भी ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। तो पुलिस इसको लेकर काफी गंभीर हुई थी, और उसके बाद कल इन्हीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक बैठक हुई, और बैठक में हुआ कि नहीं, हर जिले के जो शार्प शूटर हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन देख लीजिए, दूसरे ही दिन जो शार्प शूटर्स हैं उनका जो गिरोह है उसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दी, वो भी कहां, पटना के सबसे बड़े अस्पताल में, कहां पर, जिसकी दूरी है मात्र 500 मीटर होगी अस्पताल की दूरी पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां पर कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी। तो इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में जो पुलिस है उसका डर कितना है। अब एक बात और कुंदन, एक बात और, जो एडीजी कुंदन कृष्णन है उन्होंने एक बात और कहा कि बिहार के जो युवा हैं वो चूंकि एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और उन्होंने एक ट्रेंड सा बन गया है, इसलिए वो सुपारी किलर बन रहे हैं। तो बिहार के युवा सुपारी किलर बन गए और बिहार की पुलिस क्या बन गई? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन्हीं की सरकार कह रही कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे अगले 5 सालों में, लेकिन उन्हीं के जो पुलिस महकमे के दूसरे सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो युवाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो युवाओं को आखिर किसने बनाया? ये सही बात है कि युवा जो है वो हो रहा है, वो शार्प शूटिंग कर रहा है, कम पैसे में वो बड़े बड़े मर्डर कर रहा है, लेकिन उसे मर्डरर बना कौन रहा है, अपराधी कौन बना रहा है? पुलिस वाले बना रहे हैं, क्योंकि दारू और बालू में पुलिस इतनी संलिप्त हो चुकी है कि पुलिस को बाकी कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। और बालू और दारू का जो है वो जो उसकी कमाई है वो सिर्फ इंस्पेक्टर, दारोगा और चौकीदार तक ही नहीं है, ऊपर तक एसपी का उसमें हिस्सा बटा हुआ है, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों का हिस्सा बटा हुआ है। आज तक सोच लीजिए कि कभी कोई कार्रवाई हुई, एक इंस्पेक्टर जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, आखिर वो फॉर्च्यूनर से, एंडेवर से वो कैसे चल रहा है, बड़े बड़े फ्लैट कैसे खरीद रहा है? आज तक इसको लेकर कभी भी अधिकारियों ने या कुंदन कृष्णन जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर जांच बिठाते हैं कि जो अदना सा इंस्पेक्टर है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से वो आता है अपने कार्यालय, उसके पास बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कहां से ये कमाई हो रही है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कुंदन, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ बने रहें। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये देश के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रह गया? वो भ्रष्टाचार जिसने केंद्र और राज्यों की सरकार को गिरा दिया, वो भ्रष्टाचार जो 2014 में चिपक गया था कांग्रेस के ऊपर, वो भ्रष्टाचार जो कॉमनवेल्थ ने दिल्ली की सरकार को गिरा दिया, क्या भ्रष्टाचार आज के दौर में मुद्दा ही नहीं रह गया? क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और क्या मतदाता वोट डालने के पहले इस भ्रष्टाचार के बारे में सोचता है, विचार करता है? हमने इस मुद्दे को लेकर सर्वे कराया, हमने बिहार के अपराध को लेकर सर्वे कराया है, सुशासन को लेकर सर्वे कराया है। कुछ सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछे। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? 15% लोगों ने कहा कि पुलिस जिम्मेदार है, 50% लोगों ने कहा सरकार जिम्मेदार है, 32% लोग बेखौफ अपराधियों को जिम्मेदार मान रहे थे और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या बढ़ती हत्या वारदातें
मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की असफलता है। 68%, 68% लोगों ने कहा बिल्कुल मुख्यमंत्री की असफलता है। 30% लोग कह रहे थे नहीं है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, सबसे बड़ी बात है कि लालू के कार्यकाल की बात की जाती है। मुझे लगता है 2 दशक के आसपास का समय हो चुका है। लालू के अपराध, लालू की गुंडागर्दी, लालू की सरकार के क्रियाकलापों के बारे में आज भी बीजेपी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करती है। अगर एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में आप बात करो, नीतीश कुमार की सरकार के अपराध के बारे में बात करो, तो वो पुरानी बात करने लगते हैं। 2 दशक पुरानी बात करने लगते हैं, लेकिन अपनी बात पर कोई भी स्पष्ट बात नहीं। 6 महीने का आंकड़ा, कोई ये इस घटना की बात नहीं कर रहे, खेमका के हत्या की बात नहीं कर रहे। 6 महीने का आंकड़ा है कि 1376 हत्याएं हो गई, और यह आंकड़ा किसी का और का नहीं बल्कि राज्य की एजेंसी का है, राज्य सरकार की एजेंसी का है। ये अगर सरकार पर तमाचा नहीं तो फिर क्या है? अब बिल्कुल देखिए कि ये है कि चलिए कुछ भी हो, पुरानी जो सरकार है उस पर सारी चीजें मर दो, क्योंकि ये एक इमेज बिल्डिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी किसी की पूंजी होती है। तो बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार की इमेज इतनी मजबूत है कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये सारे जो नेता हैं एनडीए के, वो राग अलापते हैं लालू काल की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समय में सबसे ज्यादा नरसंहार बिहार में होते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सबसे ज्यादा होते थे, किडनैपिंग सबसे ज्यादा होती थी, मंत्रियों की, विधायकों की हत्या होती थी, पार्षदों की हत्या होती थी। तो उस टाइम की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी। लेकिन अगर देखा जाए तो भले ही उस तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन हत्याएं खूब हो रही हैं, हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और इसी को लेकर जो जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं वो पीठ थपथपाते हैं कि नहीं, हमारी सरकार में तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, फिर से किडनैपिंग शुरू हो जाए? किडनैपिंग वाला प्रदेश का जो ठप्पा चस्पा हो गया था कि किडनैपिंग एक इंडस्ट्री है बिहार में, क्या वही आप दौर वापस लाना चाह रहे हैं? और ये जो दौर है ये उसी तरफ मैं देख रहा हूं कि उसी तरीके से फिर से बिहार में हथियार लहराना आम बात है, किसी को गोली मार देना आम बात है, नाच गाने में हथियार लेकर नाचना जो है वो आम बात हो गई है। तो जिन चीजों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने बिहार में सत्ता संभाली थी, अब वही सारी चीजें इनकी सरकार में सर चढ़कर बोल रही हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि लोगों को अभी भी भरोसा है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर यानी सुशासन की सरकार, और यही कारण है कि लोग अभी उस तरह से पैनिक नहीं हो रहे हैं। अगर यही लालू यादव इस सरकार में रहते तो अभी तक सरकार गिराने की, सरकार को बर्खास्त करने की बहुत ज्यादा मांग होने लगती। लेकिन नीतीश कुमार की एक अपनी छवि है, एक लोगों से अपना कनेक्शन है, और लोग वही चाहते हैं कि आप वही सुशासन बाबू हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा जब वो किसी ऐसे आपराधिक मामले में शामिल होता था। आखिर उस नीतीश कुमार को क्या हो गया है? और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा सवाल उठ रहा है कि चलिए नीतीश कुमार की मन स्थिति इन दोनों थोड़ी अलग हो चुकी है, बहुत सारी चीजों को वो ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो दो नए डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी तो नंबर 2 की हैसियत हो गई है बिहार में। सम्राट चौधरी से आप सवाल पूछिए अपराध के बारे में, सम्राट चौधरी जो है चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या अपराध को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दूसरे राज्य का डिप्टी सीएम आएगा? और विपक्ष पर भी सवाल है, क्योंकि देखिए एक नैरेटिव टू सेट, जब सुशील कुमार मोदी बिहार में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लालू यादव की सरकार साल 2000 से लेकर 2005 तक प्रचंड तौर पर क्राइम हुआ था। आपको याद होगा किसलय अपहरण कांड, खुद उस समय प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा किसलय कहां था, और उस समय सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार को लोगों ने प्रचंड बहुमत से बिहार की सत्ता में उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी थी। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन बिहार में अब उसी तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। आप देखिए कि एक समय बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, और सरकार की तरफ से बातें तो की जा रही हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही है, अपराध को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। शुक्रिया हम करेंगे रितेश का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे एक और खबर है बिहार से ही जुड़ी।
आखिर बिहार को हो क्या गया है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जवाब हर कोई जानना चाहता है। जवाब इसलिए जानना चाहता है कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। बिहार की जो परिस्थितियां हैं, बिहार की जो स्थिति है, बिहार में अपराध की जो स्थिति है, इसके साथ साथ सरकार का जो बयान है, सरकार का जो जवाब है, वो बताता है कि क्या जंगल राज पार्ट 2 हो गया है, जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो गई है। क्योंकि हमारी नहीं, खुद SCRB यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई। यानी कि हिसाब लगाइए, औसतन हर महीने 229 हत्याएं हो रही। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही, पॉश कॉलोनी में हो रही। इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या भी हुई। सीवान में 3 लोगों को काट दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या हुई है। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। और आज राजधानी में पारस अस्पताल में हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली घटना हुई, वारदात हुई। 5 बेखौफ शूटर आए और अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या करके चले गए। उन्हें गोलियों से भून दिया और उसके बाद आराम से फरार हो गए। सरकार से पूछिए तो हर घटना पर आरजेडी के पुराने शासन की बात की जा रही है, आपसी रंजिश की बात की जाती है, परंतु कार्रवाई हो रही है। ऐसा कुछ कहा जाता है लेकिन हत्याएं हो रही हैं। तो क्या जिम्मेदारी किसी की नहीं? बड़ा सवाल यही है, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो फरियादी करे और आखिर किससे करे? क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दिनों कोई काम नहीं, इसलिए हत्या की घटनाएं तो होती हैं और होती रही। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर राजनीति को भी वजह मान रही है। देखिए, पारस अस्पताल में मर्डर, वारदात कर भागे शूटर। बिहार में अपराध, हैरान करने वाला ग्राफ। औसतन हर महीने 229 हत्याएं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, रोज रोज हत्याओं की घटना से भारत में बिहार चर्चा में है। अपराध की घटनाएं हर दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब आपको हम सिर्फ एक सप्ताह का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में सुशासन की छाती पर गोलियां चल रही हैं। 12 जुलाई 2025 को पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। इसी दिन नालंदा में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। और फिर इसी दिन नूरसराय में PMCH की नर्स सुशीला कुमारी की हत्या। इसके अगले दिन 4 हत्या की घटनाएं। 13 जुलाई 2025 को सारण में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या। इसी दिन पटना सिटी इलाके में वकील जितेंद्र महतो की हत्या। और फिर इसी दिन समस्तीपुर में 14 साल के लड़के की हत्या। बेगूसराय में जमीनी विवाद में किसान की हत्या। 14 जुलाई 2025 को खगड़िया में टेंट हाउस कर्मी राजू कुमार की हत्या। 15 जुलाई 2025 को नवादा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। 16 जुलाई 2025 को राघोपुर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय प्रिंस कुमार की हत्या। 17 जुलाई 2025 को पटना से सटे दानापुर में एक युवक की हत्या। और फिर इसी दिन पटना के पारस अस्पताल में अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या। अब आप पारस अस्पताल में शूटआउट की लाइव तस्वीरें देखिए, कैसे 5 शूटर्स अस्पताल में आते हैं और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को मारकर फरार हो जाते हैं। अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, ये भी समझिए। क्या ये अपराधी कहीं से आपको किसान लग रहे हैं? लेकिन बिहार पुलिस का बयान सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बेखौफ दिख रहे बदमाश, जनता किससे करे फरियाद। बिहार में पिछले 15 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई।
सीवान में बीच सड़क पर तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई 2025 को पटना में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। ऐसी कई हत्याओं की खबरें हैं। कुल मिलाकर अपराध के ग्राफ हैरान करने वाले हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई, यानी औसतन हर महीने 229 हत्याएं हुई। ऐसा लगता है कि बिहार में एक महीने में जितनी हत्याएं हुई उतना गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी नहीं की गई होंगी। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार कांग्रेस ने पारस अस्पताल में मर्डर का वीडियो शेयर करते हुए NDA सरकार पर हमला किया है। एक्स पर लिखा, बिहार में गुंडाराज, पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं। बिहार पूरी तरह से बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है और गुंडे जो चाहते हैं वो करते हैं, क्रिमिनल्स जो चाहते हैं वो करते हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और क्राइम कैपिटल बन गया है पूरे देश का पटना। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके ADG का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। इधर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक बार फिर से RJD शासन की याद दिलाते हैं। कहते हैं पहले राज्य में कितने अपहरण होते थे, लेकिन अब कार्रवाई है, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि बिहार में हत्याएं राजनीतिक कारणों से हो रही हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। क्या ये हत्याएं सिर्फ राजनीतिक हैं? क्या पुलिस चुस्त है? आखिर राजनीतिक हत्याएं हैं तो क्यों हैं? सरकार क्या कर रही है? वारदात कराने वालों को सबूत और एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर किस अवस्था में है, ये साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या आपसी रंजिश की बातें कहकर सरकार अपराध की घटनाओं से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी है, क्या बिहार में जंगल राज की फिर से वापसी हो गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की सुरक्षा का है। आखिर वो फरियाद करे तो किससे करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछे, लोगों ने जिन पर अपनी राय दी। एक और सवाल है कि क्या राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है? 69% लोगों ने कहा कि पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है। 28% ने कहा ऐसा नहीं। 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, आने वाले चुनाव में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? 68% लोगों ने कहा बिल्कुल, कानून व्यवस्था को देखते हुए, गुंडागर्दी को देखते हुए, हत्याओं को देखते हुए हम वोट डालेंगे। 27% ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ और भी कहा। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा है, और यह चर्चा इसलिए भी वाजिब है कि बिहार में लालू यादव के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार का कार्यकाल आया, और नीतीश बाबू का कार्यकाल आया तो चीजों में लोगों को अंतर दिखाई दिया, फर्क दिखाई दिया। इसलिए नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू भी का पड़ा। लेकिन आज वो सुशासन कहां है? अभी हम सुन रहे थे, राजीव रंजन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज इतना ही है कि ये पास में हमारे बैठे हैं, विवाद हो जाएगा, ये हमें मार देंगे, हम इनको मार देंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विवाद की नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गैंगवार की तस्वीरें, गैंगस्टर की तस्वीरें हैं कि वो किसी से सुपारी लेते हैं,
उसके बाद अस्पताल में पहुंचते हैं और अस्पताल में आकर गोलियों की आवाज अस्पताल में भर्ती मरीज पर पड़ती है और चले जाते हैं।